सिर्फ एक बिल पर डिबेट हुई है इस सत्र में, एंटी पेपर लीक बिल पे चर्चा हुई, बिल पास हुआ। उसके अलावा जितने भी बिल पास हुए हैं सब 10 मिनट 15 मिनट में बिल पास कराए गए। लेकिन संसद सत्र के दौरान आपको त्यागपत्र लेना पड़ा, ये अनयूजुअल घटना है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि छात्र, स्टूडेंट्स, चाहे किसको क्रेडिट दे दीजिए, कॉकरोच नाम दे दीजिए, उसको जो चाहे नाम दे दीजिए। ये जरा जो अब तक टीवी पे हमने नहीं देखा है, खबरें नहीं आई हैं, कुछ ऐसा हुआ है इस बार पार्लियामेंट का देखिए, इस बार का सत्र जो है कई मायनों में बहुत रोचक रहा। ऐसा लगा कि हाँ, पार्लियामेंट में कुछ हैपनिंग है, लेकिन वो हैपनिंग जो है कंस्ट्रक्टिव नहीं थी, डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा थी। ऑपोजिशन जो है वो एक तरीके से रिजिड था कि हम जब तक इनका इस्तीफ़ा नहीं लेंगे तब तक सदन को चलने नहीं देंगे। अब जो पूरा सेंटर एक्टिविटी होती थी वो पार्लियामेंट के गेट के मकर द्वार पे, और आमतौर पर ऐसी परिस्थितियां कभी नहीं संसद भवन के अंदर बनी कि सत्ता पक्ष के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विपक्ष के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बीच में एक सीआईएसएफ ने ह्यूमन चेन बनाई कि वो आपस में आकर भिड़ ना जाए। क्योंकि आखिरी दिन तो परिस्थितियां ऐसी आ गई थी कि निशिकांत दुबे झारखंड के मामले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, एनडीए के सांसद इस साइड, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पूरा ऑपोजिशन प्रोटेस्ट करता। और जब प्रोटेस्ट खत्म होने वाला था, दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। राहुल गांधी ये हैं, नरेंद्र मोदी ये हैं, और सीआईएसएफ को लिटरली रोकना पड़ा सांसदों को कि नहीं नहीं, आप जो है इस तरीके की परिस्थितियां मत क्रिएट कीजिए। तो थोड़ा बुरा भी लगता है कि पार्लियामेंट को आप ऐसा बना दिए हैं कि अगर यहाँ की तस्वीरें बाहर जाती हैं, जहाँ डिबेट होते हैं, कानून बनते हैं, वहाँ सांसद आपस में लड़ रहे थे। लड़ने की वजह क्या थी? लड़ने की वजह थी कि ऑपोजिशन कह रहा था, स्टार्टिंग से कह रहा था कि गृहमंत्री सदन में आए, जवाब दें। सरकार की भी अपनी रणनीति होती है। सरकार ने 3 दिन पहले, जब सत्र समाप्त होने वाला था, उन्होंने लोकसभा स्पीकर को इन्फॉर्म किया कि हम सदन के अंदर जवाब देना चाहते हैं, गृहमंत्री का जवाब चाहिए। गृहमंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने स्पीकर से मुलाकात करके लेटर भी लिख दिया। अब विपक्ष को लगा कि ये इतनी दिनों तक चुप क्यों थे, कर क्या रहे थे? तो कर वो ये रहे थे कि सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे थे कि वहाँ पर क्या हुआ, किस वजह से ये तमाम परिस्थितियाँ बनी, कौन कौन से लोग थे। कुछ नोटोरियस लोग भी थे, कुछ को पंजाब पुलिस ने वहाँ से अरेस्ट भी किया था। अगर उनका जवाब हो जाता तो अपोजिशन को लगा कि नहीं, हम तो इसमें बहुत कुछ पॉलिटिकल गेन नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने क्लॉज लगा दिया कि आप जो है राम मंदिर का भी चर्चा इसके साथ कराइए। यहीं पर बात नहीं बनी और पूरा का पूरा सत्र जो है कंप्लीटली वॉश आउट हो गया। सिर्फ एक बिल पर डिबेट हुई है इस सत्र में, एंटी पेपर लीक बिल पे चर्चा हुई, बिल पास हुआ। उसके अलावा जितने भी बिल पास हुए हैं सब 10 मिनट 15 मिनट में बिल पास कराए गए, वन साइडेड बिल पास। सुमित जी, इस बार का जो सेशन शुरू होने वाला था उससे पहले भी हम सब साथ बैठे थे और हमने बात की थी कि इस बार कौन कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट है ये सरकार के लिए भी, मानसून सत्र भी। लेकिन एकदम ये कम्प्लीटली वॉश होता नजर आया है, मतलब धुल गई सारी चीजें, कहाँ गई समझ नहीं आ रहा है। ऑपोजिशन ये कह रहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं होती है, चर्चा करने के लिए तो आए तो हम तैयार हैं। सरकार ये कह रही है कि ऑपोजिशन चर्चा के लिए तैयार नहीं है। दिक्कत कहाँ आ रही है? मतलब तालमेल तो बनाना पड़ेगा ना, चर्चा तो करना पड़ेगा, आपको प्रश्नकाल भी लेकर के आना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप कोई भी चीज लेकर के आते हैं, बिना उस पर सवाल पूछे विपक्ष को मौका भी नहीं मिलता है, वो सवाल भी नहीं कर पाता, अपने उठा पाता है, आप किसी चीज को पास कर देते हैं। प्रिया, मैं पिछले करीब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 26-27 साल से पार्लियामेंट फिजिकली खुद कवर करता रहा हूँ। गैलरी में बैठ के देखता रहा, बाहर खड़े को देखता रहा, एज एन एंकर देखता रहा, एज ए रिपोर्टर उसको एनालाइज करता रहा। पार्लियामेंट में बहस होना, शोर शराबा होना, हाउस एडजर्न होना, वेल में चले आना, ये नॉर्मल पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का ही हिस्सा हैं। इसको ये कह देना कि हंगामा हो रहा था और काम नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं है। काम हुआ, 12 बिल पास हुए हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बिल कहा अभी अपने साथी रविकांत ने, उस पर चर्चा हुई, परीक्षा वाला जो बिल था उस पर, और सबने पार्टिसिपेट किया, हर तरह से पार्टिसिपेट हुआ। सरकार को भी जो इम्पोर्टेंट बिल पास कराने थे वो सरकार ने पास कराए, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ। ये जो नरेशन बनता है कि हंगामा हो रहा है और हंगामे की वजह से कामकाज रुका रहा, मेरे ख्याल से इसकी बहुत बड़ी वजह सोशल मीडिया और टीवी की प्रेजेंस है। हर नेता, हर व्यक्ति अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहता है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने अपने इलाके के लोगों के बीच में, कि हम वहाँ पे थे, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, पर यह बात भी सही है, जितनी बहस जितनी चर्चा होती है, रवि और अमित, हम कितनी याद रखते हैं, हमको कितनी याद है?
आप मुझे बताइए कि इस बिल की बहस की चर्चा आपको याद, आपको कुछ फ्रेजेस, कुछ कोट्स, कुछ बातें, कुछ घटनाएं याद रह जाती हैं जो आपकी स्मृति पटल पे छा जाती हैं। मुझे आपकी सवाल कर रही थी ना अब रवि से, और आप मुझे लग रहा था कि अब अगला सवाल मुझसे पूछेंगे, तो मेरे दिमाग में उसी वक्त अरुण जेटली जी का बयान कौध रहा था। अरुण जेटली जी विपक्ष के नेता थे, यूपीए की सरकार थी और वो डामाडोल वाली सरकार थी, बगैर सपोर्ट के चल नहीं सकती थी। तो उन्होंने कहा, हंगामा होता था जेपीसी को लेकर, उन्होंने कहा कि ये तो अधिकार है हमारा, हम क्यों नहीं करेंगे डिसरप्शंस, हमारा विपक्ष, हम नहीं करेंगे तो कौन उठाएगा। तो इट्स लाइक दिस कि मैं आई एम नॉट सेइंग कि डिसरप्शन ज़रूरी है, पर आई एम सेइंग कि अपनी बात पहुंचाने के लिए, कहने के लिए, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ कैमरा, बिकॉज ऑफ कि आपकी बात जा तो रही है, वरना तो जाती ही नहीं। इस बार की संसद में, इस मानसून सत्र 2026 में जो सबसे बड़ा अनयूजुअल रहा, जो मुझे लगा, सत्र शुरू होने के पहले 1 महीने तक माहौल बनाया गया कि डीलिमिटेशन बिल आ रहा है। माहौल बनाया गया कि डीएमके को हमने पटा लिया है, समाजवादी पार्टी एब्सटेन कर जाएगी, टीएमसी के 20 तोड़ लिए हैं, एनसीपी के आधे आ गए हैं, ये सब जुड़ जाएंगे। कहाँ है आज? हम लोग सत्र खत्म होने के बाद 14 अगस्त को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 20 जुलाई को सत्र शुरू हुआ था, करीब करीब 25 दिन निकल गए। क्या हुआ? सरकार के जो इंपॉर्टेंट बिल्स आने थे वो सरकार नहीं ला पाई, सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। एफसीआरए, विदेशी चंदे का बिल, सरकार का इतना एस्पायरिंग बिल, वो जो कि गृह मंत्री को पेश करना था, वो उसके लिए गृह राज्य मंत्री आया और अंत में वो जेपीसी को भेजना पड़ा। हालांकि कांग्रेस इस बात पे अड़ गई थी कि इसको विड्रॉ करना चाहिए, कांग्रेस ने भी अपने कदम उस पर पीछे खींचे, उसको खींचने पड़े क्योंकि बाकी लोग सपोर्ट में नहीं आए कांग्रेस के साथ। पहली बार ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लगा इन 12 सालों में जब से प्रधानमंत्री मोदी ने कुर्सी संभाली है, कि सरकार, 2 चीज़ें पहली बार हुई कि विपक्ष ने सरकार का जो कोर एजेंडा था, जो खासकर डीलिमिटेशन बिल की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, वो सरकार नहीं कर पाई। और ये कहानियाँ डीलिमिटेशन की 1 महीने पहले से चलनी शुरू हो गई थी। पूरा आप याद करिए, जैसे ही बंगाल का चुनाव खत्म हुआ और जैसे ही टीएमसी टूटी, 5 मई 10 मई के बाद से लेके और 20 जुलाई तक की आप घटना याद करिए, उस 40-50 दिन में डीलिमिटेशन आ रहा है, ये कहानी बनी थी, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा। दूसरी चीज़ हुई जो अनयूजुअल है इस सरकार के कार्यकाल में, वो ये कि किसी मंत्री का इस्तीफा बीच संसद सत्र में हुआ। पहली बात तो इस्तीफा हुआ ही नहीं, ये भी अपने आप में अनयूजुअल है, लेकिन संसद सत्र के दौरान आपको त्यागपत्र लेना पड़ा, ये अनयूजुअल घटना है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि छात्र, स्टूडेंट्स, चाहे किसको क्रेडिट दे दीजिए, कॉकरोच नाम दे दीजिए उसको, जो चाहे नाम दे दीजिए, पर वो जो प्रेशर क्रिएट हुआ 20 जुलाई की घटना का, अगर सोनम वांगचुक को नहीं उठाया होता, दिल्ली पुलिस की लाठियां नहीं चली होती, दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में जनरल डायरी में एंट्री नहीं हुई होती कि पैलेट गन चली हैं, तो क्या गृह मंत्री जवाब नहीं देते? गृह मंत्री ने चिट्ठी लिखी आखिरी दिन कि मैं सदन में बोलना चाहता हूं। मैंने 30 साल से कवर कर रहा हूं, जिस भी मंत्री की इच्छा होगी वो सदन में जाके खड़ा होता है, स्पीकर को बोलता है 5 मिनट पहले कि मुझे कोई बयान देना, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। स्पीकर मना नहीं करता है, और खासकर वो मंत्री जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हायरकी में रहते हैं, वो चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं कहती, खड़े हो जाते हैं हाउस में आके कि भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो छात्रों को आंदोलन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, ये मेरा व्यू पॉइंट है। सरकार बोलना भी चाह रही थी कि नहीं बोलना चाह रही थी? एक दिन से सोचा था कि सरकार स्टेटमेंट नहीं देगी, ये तय था। नहीं, स्टेटमेंट ना दे, ये जो बयान देने वाली बात नहीं, बयान वही तो बीजेपी शुरू से कर रही थी कि भाई आप चर्चा करिए, इस पे चर्चा चाहिए। बीजेपी ने ये कहना शुरू किया 10 अगस्त की घटना के बाद, जब रांची में लाठियां चल गई, मतलब बीजेपी फेस ही नहीं कर रही थी। नहीं, इससे पहले भी जब बार बार किरण रिजिजू बात को लेकर कहते थे कि भाई हम चर्चा कराएंगे, चर्चा करने के लिए तैयार है, स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि उनका कहना था कि ये ऐसा मसला नहीं है जिसको कि हम अपनी तरफ से, स्टेटमेंट किस पे होता है, जब कोई बड़ी घटना होती है उसके बारे में जानकारी दी जाती है कि फलाना दिन ऐसी ऐसी घटना हुई थी और इस घटना में ये सब चीजें हुई, इतने लोग मरे, या फिर जो भी घटना हो। संसद की तरफ भीड़ बढ़ रही थी, पुलिस गोलियां चला रही थी, चीजें, लेकिन वो स्टेटमेंट नहीं, पूरा फिर नहीं तो ये घटना ही तो थी ना, सरकार चाह रही थी कि इंपॉर्टेंट घटना नहीं थी, एकदम इंपॉर्टेंट थी कि सरकार चाहती इस पे चर्चा। दूसरी चीज, चर्चा चाह रही थी 10 अगस्त के बाद, नहीं, उसके बाद तो चर्चा भी नहीं चाह रही थी। ये भी वही तो बोल रहे हैं, अमित शाह जी की जो चिट्ठी है वो 12 अगस्त की है। वो मैं समझ रहा हूँ 12 अगस्त की, लेकिन आपको याद होगा कि जब उस पर कानून आया, जो पेपर लीक वाले जो कानून को लेकर जब चर्चा हुई, उस पूरे चर्चा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उस चर्चा में विपक्ष की तरफ से किसी ने कानून पर चर्चा नहीं की, सबने लाठीचार्ज पे चर्चा की। चर्चा बिल्कुल ठीक बात थी उस दिन हमने ये डिस्कस किया था, चर्चा नहीं की, सरकार की तरफ से कोई बिल पे बात हुई, तो सरकार का ये कहना था कि भाई आप इस पे अलग से चर्चा कीजिए ना, इस पे चर्चा अलग से होनी चाहिए। हम सॉरी आपको बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, ये जो बिल जिसको संशोधित किया गया परीक्षा वाला, ये यही सरकार 2 साल पहले लेके आई थी, लाई थी ना, 24 में लाई थी, उसी में संशोधन किया, थोड़ा और स्ट्रिंजेंट कर दिया कि अब सजा का प्रावधान बड़ा होगा, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाएंगे, इतनी अंतर हुआ ना। इतनी अंतर हुआ, परीक्षा लीक ना हो,
इस पे क्या किया इस बिल में? नहीं, इस बिल में ऐसा क्या किया प्रावधान ये था नहीं, उसके लिए जो स्टेप्स उठाए गए थे। एनटीए के चीफ को क्यों नहीं बदला गया, नहीं, मैं जो ये एग्जाम कराती इसको है? लेकर जो हाई पावर कमिटी बनाई गई, एक्सपर्ट कमिटी बनाई गई, उसी के लिए की गई है ना कि उसी ताकि उसको बेहतर किया कमेटी, जाए। एक कमेटी 24 से बनी थी, जिसकी रिपोर्ट आई थी, जिसकी रिपोर्ट को लागू नहीं कर पाया हमने अभी यही तक। चर्चा की थी कि हाँ, last time पनिशमेंट debate में आपने चर्चा बढ़ा कर दिया चुके था, हैं। हमने लेकिन रखा पूरे था। सेशन के दौरान सरकार देखिए इस बात को लेकर उनको ही पता था कि जिस दिन भी चर्चा होगी, जब भी चर्चा होगी, तो चर्चा को आप पोस्टपोल बदलते रहे शुरू से। भाई शुरू में आपने कहा कि इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा हो गया, भाई तभी चर्चा होगी, इस्तीफा हो गया, इसका फिर अमित शाह जवाब दे। ये चंदा चोरी शुरू में नहीं था, ये धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तब चंदा चोरी उनकी प्रमुखता में आई, और इसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट भी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भीतर। इस बात को लेकर थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट है। कांग्रेस के लोग को लगता है कि चंदा चोरी हमारा एजेंडा नहीं है, वो समाजवादी पार्टी का एजेंडा है, लेकिन विपक्ष के नाते हम इसको लेकर चलेंगे। ज़्यादा जरूरत भाई राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे थे कि लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया, पैलेट गन का आदेश क्या दिया। ये बात आपको सदन में पूछना चाहिए था ना। अगर ये चर्चा हो जाती, अगर आप कन्विंस कर लेते, भाई आखिरी दिन ही सही, आखिरी दिन ही चर्चा हो जाती, तो इस पर आपको जवाब मिलता।